अगर आप भी रोज़ शॉवर के ड्रेन में अपने पिलो पर या हेयर ब्रश में पहले से ज़्यादा बाल देख रहे हैं तो सबसे पहले डोंट पैनिक। हेयर फॉल के कई डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कभी विटामिन्स की कमी, कभी आपकी डेली हेयर केयर हैबिट्स और कभी कभी स्ट्रेस। सो इन दिस वीडियो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स एक्चुअली कॉजिंग योर हेयर फॉल एंड व्हाट यू कैन डू अबाउट इट। सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, डेली 50 से 100 हेयर शेड होना बिल्कुल नॉर्मल है। हमारे बाल एक नेचुरल ग्रोथ साइकिल फॉलो करते हैं, लेकिन अगर आपका हेयर फॉल नोटिसेबली ज़्यादा हो रहा है या कई वीक से कंटिन्यू है, तब उसका रीज़न समझना ज़रूरी होता है। सबसे जो कॉमन रीज़न है हेयर फॉल का वो स्ट्रेस है, चाहे वो एग्ज़ाम्स का प्रेशर हो, ऑफिस वर्कलोड, इमोशनल स्ट्रेस, कोई फैमिली प्रॉब्लम्स या लैक ऑफ स्लीप। जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी बॉडी अपनी एनर्जी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को सपोर्ट करने में लगा देती है और उस वक्त फिर हेयर ग्रोथ बॉडी की प्रायोरिटी नहीं रहती। इस वजह से बहुत से हेयर फॉलिकल्स जल्दी रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्ट्रेस के फ़ौरन बाद आपको हेयर फॉल शुरू नहीं होता। अक्सर 2 या 3 मंथ्स के बाद लोग सडनली नोटिस करते हैं कि हेयर ब्रश में या शॉवर में हेयर फॉल पहले से ज़्यादा हो रहा है। इसलिए सिर्फ एक्सपेंसिव हेयर प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि प्रॉपर स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट और अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना भी हेल्दी हेयर के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर की, न्यूट्रिशन। हमारे बाल बेसिकली केराटिन नाम के प्रोटीन से बने होते हैं, इसलिए बॉडी को हेल्दी हेयर मेंटेन करने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे आयरन, प्रोटीन, जिंक, विटामिन डी। और इसकी कमी कुछ लोगों में एक्सेसिव हेयर शेडिंग का रीज़न बन सकती है। तो अगर आपकी डाइट में ये न्यूट्रिएंट्स कॉन्स्टेंटली लो हैं तो फिर आपके हेयर की स्ट्रेंथ और क्वालिटी अफेक्ट हो सकती है। इसलिए अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि हेयर फॉल के साथ साथ आपकी एनर्जी लो है, आपके नेल्स वीक हैं या आपकी डाइट बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, तो अपने न्यूट्रिशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप खुद से कोई सप्लीमेंट स्टार्ट कर दें। बेस्ट अप्रोच ये है कि आप पहले अपनी डाइट को बैलेंस्ड बनाएं और अगर आपको डेफिशिएंसी का डाउट हो तो फिर आप किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से एडवाइस ले लें। कभी कभी हम बाहर से इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन अंदर से बॉडी को वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे होते जो हेयर को सपोर्ट करते हैं। अब बात करते हैं हार्मोन्स की, क्योंकि कभी कभी हेयर फॉल का कनेक्शन हमारे हेयर प्रोडक्ट्स से नहीं बल्कि हमारे हार्मोन्स से होता है। हार्मोन्स बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस कंट्रोल करते हैं और हेयर ग्रोथ साइकिल भी उन्हीं में से है। पीसीओएस, थायराइड इम्बैलेंस, पोस्टपार्टम हार्मोनल चेंजेस की वजह से कुछ लोगों को ज़्यादा हेयर शेडिंग नोटिस हो सकती है। तो अगर आप सिर्फ हेयर फॉल नहीं बल्कि साथ में इरेगुलर पीरियड्स, सडन चेंजेस इन स्किन या कोई भी बॉडी चेंजेस नोटिस कर रही हैं तो अपनी हेल्थ को इग्नोर ना करें, क्योंकि हर हेयर फॉल का सोल्यूशन कोई एक नहीं होता। तो हेयर फॉल का रीज़न पता होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब कॉज क्लियर होता है तभी आप राइट सोल्यूशन चूज़ कर सकते हैं। आपके डेली हेयर स्टाइल्स भी आपकी हेयर हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। अगर आप रोज़ बहुत स्लीक टाइट पोनी टेल, टाइट बन या हेयर स्टाइल्स करती हैं जहां हेयर रूट्स पर ज़्यादा पुलिंग होती है, तो टाइम के साथ हेयर लाइन का एरिया पर स्ट्रेस आ सकता है। इस टाइप के हेयर लॉस को ट्रैक्शन एलोपेशिया कहा जाता है, जो बेसिकली रिपीटेड पुलिंग की वजह से होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पोनी टेल या बन बिल्कुल नहीं बना सकती, बस अपने बालों को ब्रेक भी दें और कभी कभी लूज हेयर स्टाइल्स भी ट्राई करें। छोटी छोटी हैबिट्स ही लॉन्ग टर्म में डिफरेंस क्रिएट करती हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जो बहुत कॉमन है, हीट स्टाइलिंग और केमिकल ट्रीटमेंट। स्ट्रेटनर, कर्लिंग आयरन, ब्लो ड्राइंग, ब्लीचिंग और फ्रीक्वेंट कर्लिंग हेयर की आउटर लेयर को डैमेज कर सकता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। अक्सर हीट और केमिकल्स डायरेक्टली हेयर रूट को नहीं बल्कि हेयर शाफ्ट को डैमेज करते हैं। इस वजह से हेयर ड्राई और रफ हो जाते हैं और इजीली ब्रेक होने लगते हैं। अगर आप रेगुलरली हीट स्टाइलिंग करती हैं तो हीट प्रोटेक्टेंट यूज़ करना हेल्पफुल हो सकता है और स्टाइलिंग फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना भी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल्स के लिए हेल्दी हेयर मेंटेन करना भी इम्पॉर्टेंट है। हम अक्सर सिर्फ हेयर लेंथ पर फोकस करते हैं, लेकिन असल में हेल्दी हेयर की फाउंडेशन एक हेल्दी स्कैल्प होता है। अगर स्कैल्प पर डेंड्रफ, इचिंग, एक्सेसिव ऑयल बिल्डअप, इरिटेशन है तो दैट मीन्स कि स्कैल्प इज नॉट रियली हेल्दी और क्लीन। बिल्कुल ऐसे ही जैसे प्लांट्स को ग्रो करने के लिए हेल्दी सॉइल चाहिए होता है, वैसे ही हेल्दी हेयर के लिए हेल्दी स्कैल्प ज़रूरी है। इसीलिए स्कैल्प क्लीनिंग और अपने स्कैल्प टाइप के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स चूज़ करना इम्पॉर्टेंट है।
कभी कभी हेयर फॉल का रीज़न हमारी लाइफस्टाइल नहीं होता, जेनेटिक्स भी एक रोल प्ले कर सकती है। अगर फैमिली में हेयर थिनिंग या पैटर्न हेयर लॉस कॉमन है, फिर अनफॉर्चुनेटली हेयर फॉल का काफ़ी चांस है। इस सिचुएशन में हेयर ऑयल्स और होम रेमेडीज स्कैल्प को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जेनेटिक्स को कम्प्लीटली चेंज नहीं कर सकते। इसलिए अपने हेयर टाइप और फैमिली हिस्ट्री को समझना भी इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी हेयर फॉल की वजह कोई मेडिकल कंडीशन नहीं होती, बल्कि हमारी रोज़ की छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं जिन पर हम कभी ध्यान भी नहीं देते। जैसे वेट बालों को फोर्सफुली ब्रश करना। जब बाल गीले होते हैं तो वो सबसे ज़्यादा फ्रेजाइल होते हैं और आसानी से स्ट्रेच होकर टूट सकते हैं। इसी तरह रफ टॉवल से ज़ोर ज़ोर से हेयर रब करना भी अननेसेसरी फ्रिक्शन क्रिएट करता है, जिससे ब्रेकेज हो सकती है। बहुत गर्म पानी से हेयर वॉश करना, हर रोज़ हीट स्टाइलिंग करना और प्रोडक्ट्स का एक्सेसिव यूज़ करना भी हेयर की ओवरऑल कंडीशन को अफेक्ट कर सकता है। हेयर केयर का मतलब सिर्फ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट यूज़ करना नहीं होता, कभी कभी जेंटल हैंडलिंग भी सबसे अच्छी हेयर केयर होती है। हेल्दी हेयर सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करते कि आप अप्लाई क्या करते हैं, बल्कि इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप अपने बालों को ट्रीट कैसे करते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, अगर हेयर फॉल हो रहा है तो एक्चुअली क्या हेल्प करता है। सबसे पहले अपनी बॉडी को वो चीज़ें दें जो उसे हेल्दी हेयर मेंटेन करने के लिए चाहिए। बैलेंस डाइट, इनफ प्रोटीन्स, विटामिन्स और प्रॉपर हाइड्रेशन। सेकेंडली, आपके स्लीपिंग आवर्स ये पूरे किया करें। हमारी बॉडी रिपेयर और रिकवरी का बहुत सारा काम सोते वक्त करती है। थर्डली, स्ट्रेस को जितना हो सके मैनेज करने की कोशिश किया करें। हर स्ट्रेस को ख़त्म करना पॉसिबल नहीं होता, आई नो, लेकिन उसको हैंडल करना ज़रूर सीखा जा सकता है। और अपने स्कैल्प को क्लीन रखें, अननेसेसरी हीट स्टाइलिंग को कम करें और हेयर को जेंटली हैंडल करें। और अगर हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो या अचानक शुरू हो जाए या बहुत महीनों से इम्प्रूव नहीं हो रहा, तो किसी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट या हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट करना बेस्ट ऑप्शन है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सोशल मीडिया पर हर वायरल रेमेडी हर इंसान के लिए काम नहीं करती, इसलिए ब्लाइंडली हर ट्रेंड फॉलो करने की बजाय पहले अपने हेयर फॉल की एक्चुअल कॉज समझने की कोशिश करें। हेयर फॉल फ्रस्ट्रेटिंग ज़रूर होता है, लेकिन याद रखें हर हेयर फॉल का सोल्यूशन कोई एक ऑयल या कोई एक इंग्रेडिएंट नहीं होता। जब आप अपने हेयर फॉल की रियल कॉज को समझ लेते हैं, तभी आप अपने हेयर के लिए बेटर डिसीजन ले सकते हैं। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन सा कॉज आपको सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगा है। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर and hair care content. Thank you so much for watching this one, and I will see you in the next one. Allah Hafiz.